तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर 3 पॉइंट चार्जेस आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट बी, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। ओके, सो सबसे पहले तो हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अपने को रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक शेप ले लेता हूँ यहाँ पे, ट्राइंगल का शेप। ये मैंने ट्राइंगल का शेप यहाँ पे बना लिया है, और यहाँ पे है ए पॉइंट, यहाँ पे है सी पॉइंट, यहाँ पे है बी पॉइंट। ओके, ये 10 सेंटीमीटर करके है, यानी 10⁻⁻1 मीटर करके है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री होगा पक्का सा। और चार्ज जो है ये 100 पॉजिटिव 100 माइक्रो कूलम का है, यानी कि ये हो जाएगा 100 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब, यानी 10⁻⁻4 कूलम्ब। ओके, और बी पे जो चार्ज है वो ए का जस्ट नेगेटिव है, सो यहाँ पे लिख देते हैं -10⁻⁻4 मतलब कूलम्ब, और सी पे सेम है -10⁻⁻4 कूलम्ब। ओके, निकालना क्या है, निकालना है बी पे रिजल्टेंट फोर्स। तो एक तो फोर्स आ जाएगा सी पे जो चार्ज है उसके वजह से, और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो रिपल्शन फोर्स होगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन बी पॉइंट पे इस तरफ होगा, नाम दे देते हैं एफ सी। और दूसरा ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से आएगा, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ, एफ ए। ठीक है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री होगा, ये 60 है तो ये 120 होगा, और रिजल्टेंट मान लेते हैं इस तरफ है। ओके, और अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोग को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एफ ए निकाल लेते हैं। एफ ए निकाल लेते हैं, तो एफ ए ये हो जाएगा के इंटू क्यू वन मानी ये वाला, इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, और इसको Q3 मान लेते हैं। सो Q1 की वैल्यू है 10⁻⁻4, और Q2 है -10⁻⁻4, और नीचे है कितना, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का स्क्वायर। निकालते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻4, और इंटू इस माइनस को मैं आगे लेके चले जाता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 10⁻⁻2। तो ये सारा अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो ये क्या आता है यहाँ पे, 9 इंटू 10⁻9 -8, और नीचे है 10⁻2। सो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, ये तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे वाला जो 2 है उसको ऊपर लेके चले जाता हूँ, से हो जाएगा 9 इंटू 10 क्यूब। ये एफ ए की वैल्यू आ रही है हमारी। सो एफ बी की देखते हैं एक बार। एफ बी के Q3 Q2 बाई इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इतना। वैल्यू डाल देते हैं के की, 9 इंटू 10⁻9, और ये हो जाएगा -10⁻4 इंटू -10⁻⁻4 सॉरी, और नीचे है 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 -8 10⁻⁻2, मतलब बराबर हो जाएगा इसी के, बस पॉजिटिव होगा, 9 इंटू 10⁻3। तो हमारा जो है एफ ए आया है इतना, एफ ए आया है इतना, एफ बी आया है इतना, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी, जो कि बराबर है 9 इंटू 10⁻3 के, है ना। अब हम लोग एफ आर कैलकुलेट करते हैं, ये वाला। सो रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करते हैं, एफ आर
कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा रूट ओवर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी, और मैं ये जगह थोड़ा मिटा देता हूँ, एफ ए एफ बी कॉस 120 डिग्री। अब तो आसानी है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पे f लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा एफ स्क्वायर प्लस 2 × f² और cos 120 का वैल्यू है -12। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 2f² - f²। सो रूट ओवर f² बचता है हमारे यहाँ, और ये हो जाएगा f, और वैल्यू जिसका होगा 9 × 10⁻³ न्यूटन। यही हमारा आंसर है। एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था।